यह है इलायची का ऑक्शन। और इस ऑक्शन से किस तरह से आप लोग इलायची खरीद सकते हैं, कितना क्वांटिटी में खरीद सकते हैं और क्या रेट पड़ेगा, किस तरह से दलाल से आप लोग खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कैसे खरीद सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये देखिए मैं खुद गया था, ये बिल्टन स्पाइसेस जहाँ पे ऑक्शन होता है। ऑक्शन से माल खरीदने के बाद इस तरह से क्लीनिंग होता है और साइजिंग होता है जिसमें हर साइज का होता है। फिर इस तरह से 1 किलो का पैकिंग होता है। और हरी इलायची कच्चा इस तरह से फलता है और उसी जगह में आपको ब्लैक पेपर यानी कि काला मिर्च भी मिल जाएगा। और आपका हरी इलायची इस तरह से फलता है और ऑक्शन में आप लोग ये माल तोड़ने के बाद ऑक्शन में जाता है और उसके बाद वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। तो आगे की बात अभी बोलेंगे, उससे पहले एक ही चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को हमेशा देता हूं और देता रहूंगा। इंडिया का हर एक मार्केट के बारे में आप लोगों को मैं बताते रहूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं और आप लोगों को बिजनेस का ही इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। ना ही कोई प्रमोटिंग वीडियो है और ना ही कुछ है, ये एकदम जेन्युइन वीडियो है। ये जगह केरला में कटप्पना डिस्ट्रिक्ट में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में कटप्पना में ये मतलब इलायची का खेती भी होता है और ऑक्शन भी होता है। वो जहाँ ऑक्शन होता है उस जगह का नाम है बिल्टन स्पाइसेस। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इलायची किस तरह से फलता है, और किसको किसको पता था कि इलायची इस तरह से फलता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसको नहीं भी पता था वो भी बता दीजिए। ये देखिए ये भी इलायची एकदम पेड़ के नीचे से इस तरह से एकदम डाली जैसे निकलता है, लता जैसा, उसमें मतलब फलता है इसी तरह से। और इलायची जब पक जाता है एकदम पका हुआ तो फट के नीचे में गिर जाता है। तो और इसको पकने से पहले इसी तरह से इसको तोड़ा जाता है। इसी अवस्था में इसको एक एक पीस करके मैनुअली हाथ से निकाला जाता है, जिसके वजह से इसका कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। और एक एक पेड़ से बहुत मतलब साल में 2 बार ये इलायची फलता है। और इस साल क्या हुआ है, इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इलायची का फसल पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। और दूसरी नंबर बात है, जितना भी बचा हुआ था वो बारिश के वजह से भी बहुत सारा लॉस हो गया। केरला में बहुत सारा बारिश हुआ, इसलिए इस साल इलायची का रेट इतना बढ़ा हुआ है और आगे जाके और भी बढ़ सकता है। तो अगर इलायची का बिजनेस में है तो अगर आप स्टॉक रखेंगे तो फ़ायदा होने का 90% चांस है कि फ़ायदा होगा। 100% तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 90% होगा। मैं खुद इस चीज़ को स्टॉक करके रखा हूँ और आगे बेचने के लिए रखा हूँ, ताकि 2 पैसा का फ़ायदा हो। वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब देखिए इलायची का रेट तो हर दिन अप एंड डाउन होते रहता है, क्योंकि ये डेली प्रोडक्ट भी है और इसका डेली ऑक्शन होता है। सैटरडे और संडे छोड़ के इसका डेली अप एंड डाउन होता है। और अगर आप लोग ऑक्शन में माल खरीदना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट ऑक्शन में जाओ। उस जगह में जो भी आदमी मिले उसका लाइसेंस चेक करो, उसका जीएसटी नंबर देखो और जो भी उनका प्रोसेसिंग करने का सिस्टम है उसको देख लो। अगर आप लोगों को सही लगे वहाँ पे आपको 100 में से आपको 98% जेन्युइन बंदा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बिना लाइसेंस का तो कोई वहाँ पे बैठ नहीं सकता है। जाके देख सकते हैं लेकिन बैठ भी नहीं सकता है। बाकी आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा। जैसे मैं वहाँ पे अंदर घुस के वीडियो बनाया था तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, तो फिर हमारा जो महाजन है उन्होंने फिर दिलवा दिया, क्योंकि वहाँ वीडियो करना अलाउ नहीं है। फिर भी मैं किया था आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैसा क्या करना है। अब देखिए ये है कच्चा जायफल, में पहले बताया था आप लोगों को कैसा होता है। यही चीज़ उधर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका ऑक्शन नहीं होता है, लेकिन जो लोग इलायची का काम करता है उनसे आप लोगों को ये माल भी मिल जाएगा। ये कटप्पना क्वालिटी है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का माल है और इसको भी आप लोग लेके काम कर सकते हो। मसाले में आपको इलायची हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, जावित्री हो गया, और उसके बाद ब्लैक इलायची मतलब बड़ा इलायची जिसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग साथ में रख करके बिजनेस को अपना बढ़ा सकते हैं। जो भी आप इलायची का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं वो साथ में ये सारा प्रोडक्ट को भी रखिए, और जो इलायची लेगा वो ये सारा प्रोडक्ट भी लेगा। तो आप लोग मैं भी शुरू में इसी तरह से काम को किया था और वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग
भी इस तरह से काम को कर सकते हो, क्योंकि एक जगह में अगर आप लोग के पास सब चीज़ मिल जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा होगा और आपको भी 2 पैसा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कोई भी एक चीज़ में प्रॉफिट नहीं होगा तो दूसरा चीज़ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये इस तरह से जायफल का पेड़ होता है और इसी तरह से जायफल फलता है और उसको तोड़ने के बाद जायफल और जावित्री अलग किया जाता है। अब आते हैं इसका प्राइस के बारे में। इलायची का मेन चीज़ इलायची हो चाहे ये हो, यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा इलायची ऑक्शन में, उसके ऊपर आपका 2% से लेकर के 4% वहाँ पे जो भी मतलब एजेंट रहता है वो लेता है। बाकी क्लीनिंग प्रोसेसिंग जो भी है वो आपको करके देगा। बाकी पेमेंट का भी जो लफड़ा है, पेमेंट भी उनके थ्रू आप कर सकते हो, फिर वो पेमेंट को आपका पेमेंट पूरा हैंडल वही करेगा। बाकी जीएसटी बिल जो भी है सब उनसे आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए वो 4%, 2 से लेकर 4% तक चार्ज करता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से वो बहुत फिर भी बहुत कम हो जाता है। और ये देखिए, ये है आपका काला मरीच यानी कि ब्लैक पेपर। इस तरह से ये पान के पत्ता का जैसा होता है और इसमें ये देखिए एकदम थोक थोक करके ये फला हुआ है। और ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, कटप्पना में भी मिलेगा। कटप्पना में जो भी माल आपको मिलेगा वो वर्ल्ड क्लास है, वो एकदम टॉप क्लास का माल होता है। और ये आपको थोड़ा सा सस्ता लेना होगा तो कर्नाटक में जाके भी आप लोग ले सकते हैं, साइड में ही है। आप लोग पता करके, मैं अभी वहाँ तक गया नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट 1 आध महीने में हम जाने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आप लोगों के पास लाता रहूं। और इस साल और एक चीज़ आप लोगों को बड़ा अपडेट दे देता हूं, इस साल ब्लैक पेपर में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ब्लैक पेपर का भी मतलब बहुत मतलब फसल बहुत ख़राब हो गया है। तो इसका भी चांसेस है कि रेट थोड़ा सा ऊपर जाए, बाकी अभी नीचे जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि सामने नया माल आएगा। ये जनवरी फरवरी में इसका नया लॉट निकलता है। तो अभी जो भी माल आ रहा है, साल का लास्ट एंडिंग है, तो या तो फिर बढ़ भी सकता है और या फिर घट भी सकता है। बीच में एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो उस हिसाब से बढ़ने का चांस थोड़ा कम है, घटने का चांस ज़्यादा ही है। और धीरे धीरे मार्केट डाउन भी जा रहा है, आगे डाउन जाने का चांस 80% है, 20% बढ़ भी सकता है। देखिए 100% आपको रियल बात तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में क्या होता है आजकल, इंटरनेशनल मार्केट एक हो गया है। तो अगर बड़ा ऑर्डर किसी भी देश में आ गया तो मतलब रेट बढ़ सकता है। ये देखिए, मैं गुंटूर जंक्शन में गया था, यहाँ से आप लोगों को मिर्चा मिलेगा गुंटूर, ठीक है। गुंटूर में आप लोगों को काफ़ी सस्ता मिर्चा मिलेगा। अगर मिर्चा का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और मिर्चा का काम कीजिए, क्योंकि मिर्चा यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा मिलता है। और अगला वीडियो इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।